हेयर टिप्स पर शायद आपने और भी वीडियोस देखी होंगी। इस वीडियो में ऐसा क्या है तो मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल स्टेप्स और कुछ थर्ड स्टेप है हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल में हमारे बालों की कैसे केयर हो सकती है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन हेयर स्टाइल के अंदर भी छुपे हैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं और उस वक्त भी हमारे बहुत सारे बाल टूट जाते हैं। तो हेयर स्टाइल में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लड़कियों की। उनकी चाहे मिडिल लेंथ हो बालों की, या आपके लंबे बाल हों या छोटे बाल हों, सबसे पहले हमें अपने हेयर स्टाइल के बारे में सोचना होगा कि हम क्या हेयर स्टाइल चूज कर रहे हैं। तो कोई भी हेयर स्टाइल चूज करते टाइम आपको ये देखना है कि वो आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पोनी बना रहे हैं, चाहे हाई पोनी अगर आप बना रहे हो या लो पोनी, पोनी में आपके पूरे ही बाल कवर हो जाते हैं और वो एक रबर बैंड में लग जाते हैं। अब पोनी में चांसेस होते हैं कि ज़्यादा बाल खिंचने के, कि जब आप अपनी रबर बैंड निकालेंगे तो वापस आपके बाल टूट सकते हैं इस एरिया से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। वो उस वक्त हमें इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप वापस रबर बैंड निकालते हैं, कॉम्ब करते हैं, तब आप देख सकते हैं। और कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जिनको पोनी बनाने से हेडेक हो सकता है, जो मेरे होता है, तो उसके लिए मैं सिंपल स्टेप फॉलो करती हूँ। पोनी बनाने के बाद मैं बालों को हल्का सा इस तरह से निकाल लेती हूँ, जिससे पूरा प्रेशर नहीं पड़ता है बालों पर और हेयर स्टाइल भी हमारा वैसा ही रहता है। इससे हमने क्या किया कि हमने अपने बालों का हेयर स्टाइल भी कर लिया और साथ में अपने बालों को टूटने से भी बचा लिया। सेम स्टेप आपको बाकी हेयर स्टाइल पर भी फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि हम बालों में कोई ज़्यादा से ज़्यादा एसेसरीज यूज़ ना करें। बहुत सी लड़कियां जो अपने बालों में बहुत ज़्यादा पिन लगा लेती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। पिन से भी हमारे बाल टूटते हैं, क्योंकि जब आप पिन लगाओगे उसके बाद में आप उसको निकालते हो तो बाल ज़रूर टूटेंगे। कितना भी केयरफुल आप उसको करोगे, बाल टूटते ही हैं। सेम प्रॉब्लम आती है रबर बैंड के साथ। बहुत से ऐसे रबर बैंड है जिसमें बाल उलझ जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों डिज़ाइन करते हैं कि जिससे बाल इतने टूटे। तो उसके लिए आपको रबर बैंड भी ऐसा चूज़ करना होगा जिससे आपके बाल ज़्यादा ना टूटे और स्मूथली वो बालों से निकल जाए। और यही स्टेप लड़कों के लिए भी है। अपने बालों को सूखने के बाद जिस तरह से आपको अपना हेयर स्टाइल बनाना है उस तरह से बनाएं। अब लड़कों में एक और प्रॉब्लम आती है कि बाइक से जाते हैं तो उनके बाल हेलमेट की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? हेलमेट से आपके बाल रब होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, जो करना है वो आपको एक हैंकी लेना है। एक बड़ा सा हैंकी ले लें जिससे आप अपने सिर को कवर कर सकें, अपने बालों को कवर कर सकें। उसके बाद हेलमेट लगाएं। अब उसका क्या फ़ायदा होगा? अगर आपने ऑयलिंग की हुई है, जैसा कि कुछ लोग नहाने के बाद जब बाहर निकलते हैं, खास करके लड़के ऐसा ज़्यादा करते हैं, तो बालों में जो ऑयल लगा हुआ होता है वो एक तो हेलमेट पे लगता है। अब हेलमेट इतना कोई धो तो सकता नहीं है, तो उसमें सारे जितना भी डस्ट होगा वो भी जाएगा, तो हेलमेट भी गंदा हो गया। और उसके साथ साथ जब आप उसे जब भी पहनोगे आपके बाल भी गंदे होंगे। साथ ही बाल गंदे होने की वजह से बालों का खराब होना, टूटना चलता रहेगा। तो उसके लिए आप इस हैंकी वाले स्टेप को फॉलो करें कि आप हैंकी लगाएं। और दूसरा यही ध्यान रखें कि ऑयलिंग वाले पार्ट को, जैसे मैंने अभी बताया है, नहाने से पहले या रात को ही लगाएं, बाद में ऑयल ना लगाएं। अभी के एनवायरनमेंट के हिसाब से बाहर ऑयल लगाना रॉन्ग डिसीजन, सीरियसली बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है अब के टाइम में ऑयल बाहर लगाना। और ये स्टेप भी दोनों के लिए ही फॉलो होगा। लड़के और लड़के प्लीज़ आप घर से बाहर जाते टाइम ऑयल ना लगाएं। बेशक आप अपने बालों को कवर कर रहे हो, वो भी सही नहीं है। ऑयलिंग के स्टेप को हमें तभी फॉलो करना है नहाने से पहले या फिर रात को। तो हैंकी या कोई कपड़ा लगाने के बाद जब आप हेलमेट निकालते हैं तो उसके बाद भी ध्यान रखें आप अपने बालों को कॉम्ब कर ले वापस, जिससे बाल अपने उसी जगह पर आ जाए जिस तरह से आपने उनको शुरू में करा था, क्योंकि हेलमेट की वजह से काफ़ी बाल चिपक जाते हैं और हेयर स्टाइल भी ख़राब हो जाता है। तो छोटा सा स्टेप फॉलो करके लड़के भी अपने हेयर स्टाइल को और अपने बालों को सही रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हेयर प्रोडक्ट्स एंड हेयर एसेसरीज। अब इसमें हेयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं हमारे सारे, जैसे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर मास्क, हेयर जेल। ये बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम इनको यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए। शैम्पू को अगर हम अलग कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि बाकी प्रोडक्ट्स की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कंडीशनर की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको बताऊँ
तो कंडीशनर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, जो कि ऑयलिंग है। अगर आप ऑयलिंग रेगुलर कर रहे हैं तो कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं है। कंडीशनर हम क्यों लगाते हैं कि हमारे बाल स्मूथ रहें, शाइनिंग रहे। मेन रीज़न यही होता है, वो हमारा ऑयलिंग से होता है। अगर आप ऑयलिंग वाले स्टेप को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप यूज़ कर सकते हैं कंडीशनर, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन बताया है। इसमें एक प्रोडक्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो है हेयर मास्क। तो हेयर मास्क के लिए भी आपको बाहर का कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। हेयर मास्क इजीली घर पर बन सकता है, बहुत ही ज्यादा जो सिंपल, जो आपने सुना भी होगा कि अंडा और दही मिक्स करके लगाना है, इससे अच्छा हेयर मास्क है, जिससे बालों में शाइनिंग आएगी, बाल स्मूथ रहेंगे और जिसकी वजह से वो टूटेंगे नहीं। अगर आपको एग की स्मेल पसंद नहीं है, की जगह हम केले को ले सकते हैं। केले का अच्छे से पेस्ट बनाकर उसमें दही मिक्स कर अपने बालों में लगा सकते हैं। उससे भी बाल सॉफ्ट और स्मूथ बने रहेंगे और बालों में शाइन रहेगी। लड़कियां भी बालों को कर्ल करती हैं, स्ट्रेट करती हैं, लड़के भी अपने बालों में जेल लगाते हैं, हेयर सीरम लगाते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आप काफ़ी महीनों में या कुछ महीनों में यूज़ करते हैं, चलता है, क्योंकि बाल एक या दो बार इतना प्रेशर या फोर्स झेल सकते हैं। लेकिन रेगुलर ही हम अगर ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, अपने बालों को कर्ल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वही सेम प्रॉब्लम, बाल टूटने लगते हैं। तो हो सके तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें, और अगर आपको करना भी है तो कई महीनों में या कुछ महीनों में आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हेल्दी फूड। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये स्टेप इसलिए है क्योंकि हमारे बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अंदर से हेल्दी बनाएगा। जितने भी अभी मैंने स्टेप्स बनाए वो एक्सटर्नली काम करेंगे, वो हमारे बालों को बाहर से अच्छा बनाएंगे, लेकिन ये दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। हमें अपने बालों को अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रखना है, हेल्दी बनाना है, बाहर से भी। तो उसके लिए अच्छा खाना खाएं, और खाने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बालों का झड़ना बहुत जल्दी दिखने लगता है। अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो बहुत जल्दी असर पड़ता है उसका बालों पर, इनफैक्ट हमारी बॉडी पर पूरा असर पड़ता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये कहने में आसान लगता है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी पूरी बॉडी को, हमारी हेल्थ को ख़राब करती है, जिससे हमारे बालों पर, स्किन पर, बॉडी पर, हमारी पूरी लाइफ पर असर पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे उतना हम बाहर से दिखेंगे। अब एक ऐसा पॉइंट भी है जिसके बारे में लोग काफ़ी सोचते होंगे, शायद आप भी सोचते हो, कि काफ़ी लोगों के बाल नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, काफ़ी हेल्दी, शाइनी, स्मूथ होते हैं, और कुछ लोगों के बाल नेचुरली ही ना तो वो इतना बढ़ते हैं, ना बालों में शाइन होती है, अब वो चाहे कितनी भी केयर कर ले। तो ऐसे में बालों की केयर कैसे करें? अगर नेचुरली आपके बाल अच्छे हैं, आप सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करते रहें और अपने बालों को हेल्दी बनाए रखें। अगर आपके नेचुरली बाल अच्छे नहीं हैं और ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी आपके बाल सही नहीं होते हैं, तो वो आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि बालों के ख़राब होने में या कमज़ोर होने में हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो आपकी पूरी बॉडी को ही बदल देते हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत बेसिक हैं। बस हम क्या करते हैं कि हम इनको या तो इग्नोर कर देते हैं, हम या रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो आपको ज़रूर करना है अगर आप हेल्दी हेयर चाहते हैं। ये मैंने आपको बिना किसी रेमेडी के, बिना किसी हेयर प्रोडक्ट के बताए हैं, क्योंकि आप शायद इतना नहीं समझ पाते होंगे कि हमारे बालों में कहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं। और ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस करने के बाद आपको बताए हैं कि कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर देते हैं, कहाँ कहाँ हम अपने बालों को किस तरह से सही कर सकते हैं। वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने इनको स्टेप वाइज आपको बताया है। अगर मैंने इसमें कोई ऐसा पॉइंट मिस कर दिया है जो आपको लगता है कि होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो बालों की प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी केयर के लिए ये मेरा ओपिनियन था। अगर आप इससे अग्री करते हैं तो आप प्लीज़ इन स्टेप्स को फॉलो करें अपनी हेयर केयर के लिए।
और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो रेगुलर इनको फॉलो करें, जिससे आपको पता चल पाए कि आपके बालों में क्या चेंजेस आ रहे हैं इनको फॉलो करने के बाद। तो इन छोटे छोटे और सिंपल स्टेप्स के साथ अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें सबके साथ, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देखकर अपने बालों की केयर कर सकें। तो ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल बटन पर क्लिक कर लें, जिससे मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक सही समय पर और सबसे पहले पहुंचे। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर।